गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। नमस्कार, मेरा नाम पंकी सूद है और मैं एक हिमाचल का रहने वाला हूँ। कुल्लू एक ज़िला है, आपने सुना होगा सबने उसके बारे में। और ये बहुत सुंदर एक पहाड़ी राज्य है और इस जगह में भी अभी बहुत सारी ऐसी छुपी हुई घाटियाँ हैं, जिसमें से एक वैली का नाम है तीर्थन वैली। आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों ने मनाली का नाम सुना होगा, लेकिन आप में से किसी ने भी तीर्थन का नाम नहीं सुना होगा, जितने भी यहाँ पे ऑडियंस बैठे हैं। एनीबॉडी? वन देयर। तो यू कैन सी, जब इतने सारे लोग बैठे उनमें से एक बंदे ने उसका नाम सुना हुआ है, तो देखा हुआ है, तो क्या अच्छा, तो सर ने जैसे इस वैली का नाम सुना हुआ है, देखा हुआ है, जो भी है, तो you can see that how remote this area would be in Himalayas. This area is basically known for trout fishing, and people all over the world from Scandinavian countries travel to this area for trout fishing, to do mountaineering in Great Himalayan National Park. Great Himalayan National Park हमारे हिमाचल में फर्स्ट विश्व धरोहर अर्जित करने वाला क्षेत्र है, और ये इंडिया का 7th नेचुरल कैटेगरी में, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज का स्टेटस मिला था, वो वाला पार्क है। तो it was a proud moment for India and for Himachal to get this status. जब ये नेशनल पार्क क्रिएट हुआ था, तो यहाँ पे लोगों के राइट्स जो है नेशनल पार्क में अंदर जाने के ख़त्म हो गए थे, बिकॉज पीपल यूज टू गो इनसाइड। वो अपना वहाँ से हर्ब कलेक्शन करते थे, जानवरों का शिकार करते थे, लकड़ी लेके आते थे और बाहर बेचते थे, और उससे जो है पैसा कमाते थे। लेकिन क्या हुआ, नेशनल पार्क बनने के बाद वहाँ के राइट्स सारे ख़त्म हो गए और एक कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया लोकल कम्युनिटी में और नेशनल पार्क अथॉरिटीज़ में। दैट वाज द टाइम व्हेन ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेशन का आइडिया मिस्टर संजीवा पांडे, वहाँ पे एक डायरेक्टर थे, उनको आया और उन्होंने एक लोकल एनजीओ स्टार्ट की, जिसमें से वीमेन एम्पावरमेंट ऑफ दैट एरिया प्लस टूरिज्म एक्टिविटीज़ इन दैट एरिया। क्योंकि ये एरिया इतना सुंदर था, यहाँ का इतना यूनिक फ्लोरा एंड फौना था, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का स्टेटस मिला, तो इट वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय होल ऑफ द वर्ल्ड। 2012 से हम ट्राई कर रहे थे इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस देने के लिए, लेकिन 3 बार ये आउट हुआ, लेकिन फाइनली 2014 में जाकर के इसको जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला। स्टेटस मिलने का मकसद ये था क्योंकि इसका यूनिक फ्लोरा एंड फौना, और उसको किस तरीके से बचाना है और किस तरीके से उसको जो है आगे फ्लोरिश करना है। शुरू में तो लोगों को समझ नहीं आया कि हमारे राइट्स ख़त्म कर दिए यहाँ पे, और और हमको तो इन्होंने पैसे कमाने से रोक दिया। लेकिन ओवर द टाइम अब इस नेशनल पार्क को बने हुए 16 साल हो गए, एंड पीपल आर रियली थैंकफुल टू द गवर्नमेंट कि दे हैव टेकन दैट स्टेप। और आज के दिन जो उस टाइम शॉर्ट टर्म मनी पे देख रहे थे, नाउ दे आर लुकिंग ऑन द वाइडर पिक्चर। और इस नेशनल पार्क को 16 साल के बाद, जब इसमें इतनी सारी अपॉर्चुनिटी टूरिज़्म की क्रिएट हो चुकी है कि मनाली को जाने वाले टूरिस्ट और तीर्थन को आने वाले टूरिस्ट तक, क्वांटिटी ऑफ टूरिस्ट इज़ नॉट इक्वल, बट द क्वालिटी ऑफ टूरिस्ट कमिंग टू आवर वैली इज़ मच मोर हायर देन पीपल हु आर विजिटिंग तीर्थन। तो यहाँ पे क्वालिटी टूरिज्म डेवलपमेंट हुआ हमारे यहाँ पे, और यहाँ की जो लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थे, जो लेडीज़ थे, उनको विमेंस को एम्पावर किया गया। और यहाँ पे हमने छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए, करीब 55 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अभी वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो जैम मेकिंग में है, लोकल प्रोडक्ट्स को वहाँ पे बना रहे हैं। अभी हम बहुत एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, दैट इज़ अ पाइन नीडल्स। पाइन नीडल्स जितने भी गिरते थे, उससे जंगलों में आग लगती थी बहुत ज़्यादा, लेकिन नबार्ड और WWF की मदद से हमको एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला, जिससे पाइन नीडल से हम बहुत सुंदर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ब्रिकेट्स बना रहे हैं उसके, जो हमारे एज अ फायर फ्यूल काम आता है वो। और हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो बने हुए हैं, बॉयज़ के जो टूरिज़्म के इसमें जुड़े हुए हैं, उनको ट्रेन किया हमने फर्स्ट एड में, उनको इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स दिए गए, उनको बर्ड वॉचिंग की ट्रेनिंग दी गई, एंड नाउ दीज बॉयज़ आर डूइंग रियली वेल इन देयर लाइफ विद हेल्प ऑफ दिस इको टूरिज़्म। तो ये इको टूरिज़्म का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो है क्रिएट हुआ, और ये सेम एग्जाम्पल जो है सिक्किम में भी रेप्लिकेट किया गया। वहाँ पे लेप्चा ट्राइब्स के साथ 2012 में इसको स्टार्ट किया गया था, एंड वेरी सक्सेसफुली इट वाज इम्प्लीमेंटेड एट दैट प्लेस आल्सो।
अभी कंचनजंगा नेशनल पार्क को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला हुआ है, विच वॉज अंडर कंसिड्रेशन, और उसको मिक्स्ड कैटेगरी में मिला और हमको नेचुरल कैटेगरी में मिला था। वेल, दिस साउंड्स वेरी एक्साइटिंग, और मैं माउंटेनियरिंग के साथ, पहाड़ों के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। मैं बेसिकली आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कुल्लू इन द मेन टाउन, लेकिन जब मैं तीर्थन गया था तो मेरे को लगा यार दिस इज़ द प्लेस टू विच आई एम कनेक्टेड, यू नो, द माउंटेन्स, द रिवर्स, फ्लोरा, फौना। और मेरी लाइफ ऐसे इट्स गोइंग गुड स्मूथ एट प्रेजेंट, लेकिन आज से अगर मैं आपको 10 साल पीछे लेकर के जाऊँ अपनी लाइफ में, तो माई लाइफ वॉज नॉट एज स्मूथ व्हाट आई एम टॉकिंग राइट नाउ। बचपन से ही बैक बेंचर था क्लास में, और यू नो ऑलवेज आई वॉज अ आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। आउटस्टैंडिंग इसलिए नहीं, मैं बहुत इंटेलिजेंट था, आउटस्टैंडिंग इसलिए था क्योंकि मैं हमेशा क्लास से बाहर खड़ा रहता तो बट यार मैंने कि इस क्लास में मेरी ऐसी पर्सनैलिटी थी कि शरारत का कोई भी करे, लेकिन पनिशमेंट जो है पंकी सूद को ही मिलनी है, और इसलिए बाहर का। तो दिस लेड टू, शायद मेरा इससे जो कॉन्फिडेंस लेवल था थोड़ा सा डाउन हुआ था, और आई वॉज लुकिंग समथिंग इन लाइफ, यू नो, मोर इंटरेस्टिंग, जो मेरे को थोड़ा यू नो पुश कर सके, और यू नो समथिंग इन लाइफ। तो जब मैंने 15 साल की उम्र में आकर के अपना फर्स्ट ड्रैग लिया, आई एम टॉकिंग अबाउट ड्रग्स फॉर, मैं 15 साल के लिए, मैं आपको 10 साल पहले जो वापस लेके गया अपनी लाइफ में, उससे पहले एक मैं ड्रग एडिक्ट था, और मैं उस नशे की अंधेरी दुनिया में 15 साल अपने व्यतीत किए हुए हैं। चाहे आप उसमें, जब मैंने अपना फर्स्ट ड्रैग लिया तो मेरे को लगा यार दिस इज़ द राइट चॉइस, दिस इज़ व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। और उसके बाद वो मेरे नशे का ग्राफ ऊपर चढ़ता गया, और पढ़ाई का और बाकी चीज़ों का ग्राफ नीचे उतरता गया, और मैंने लाइफ में वो सब कुछ किया। यू थिंक ऑफ द वर्स्ट एंड आई हैव डन दैट इन माय लाइफ, चाहे वो चोरी हो, चाहे वो जेल में जाना हो, चाहे वो यू नो सोना बेचना हो, चाहे दुकान से पैसे चुराने हो, चाहे दोस्त का मोबाइल उठाना हो। यू थिंक ऑफ द वर्स्ट एंड आई हैव डन दैट इन माय लाइफ। और ज़िंदगी मेरे को एक ऐसे मोड़ पे लेकर चले गई वहाँ से, जब मैं इस एज पे था कि घर से भाग गया मैं, और यू नो दिल्ली में मैंने टाइम स्पेंड किया अपना। कनॉट प्लेस मंदिर के, कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर है, वहाँ पे मैं सोता था, और निज़ामुद्दीन में घूमता था, जहाँ पे ग्रेव्स बनी हुई थी वहाँ पे बैठ कर के नशा करता था, और स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, इमोशनली मैं ख़त्म हो चुका था। जैसे ये टाइम टिक कर रहा है ना, अभी ये यहाँ पे टेडेक्स का टाइम 15 मिनट का टाइम दिया, तो अभी 9 मिनट रह गए, तो मेरी लाइफ का भी वो जो है रिवर्स चला हुआ था, और मेरे पास ज़्यादा टाइम रह नहीं गया था, क्योंकि मैं उस स्टेज पे पहुँच गया था। मैं पीता था और मैं रोता था, मैं बोलता था भगवान या छुड़ा दे या उठा दे, दो में से एक काम कर, लेकिन इस चक्रव्यूह से मेरे को तू बाहर निकाल। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैंने जोग्राफिकल चेंजेस किए, मैं एक जगह से दूसरी जगह चला जाता था। मेरे घर वाले मेरे को देवी देवताओं के पास लेकर के गए, सब कुछ जो कुछ ट्राई कर सकते थे, एक फैमिली जो ट्राई कर सकती थी, एज अ इंडिविजुअल मैं जो ट्राई कर सकता था, मैंने वो सब किया। चाहे वो कश्मीर चले जाओ, गोवा चले जाओ, मैं सोचता था कहीं पे जाकर के तो बीमारी छूटेगी, लेकिन ऐसा नहीं था। दिस डिजीज़ वॉज ऑलवेज आफ्टर मी। कहीं पे भी जाओ वो 2 दिन छोड़ता था, मैं 3 दिन छोड़ता था, 1 हफ्ता छोड़ता था, लेकिन समहाउ ये जो दिमाग था मेरा, ये इतना गंदा था कि वो मुझे जो वापस उस तरफ ड्रैग कर लेता था। माउंटेन्स के साथ बहुत ज़्यादा रिलेटेड था मैं, तो वापस जब माउंटेन्स में आया तो मैंने काफ़ी पीक्स भी क्लाइम की, मैंने अननेम्ड अनक्लाइम्ड पीक्स क्लाइम की, वी हैव नेम्ड देम। लेकिन मेरा उस टाइम मोटिव उस पीक को क्लाइम करना नहीं होता, मेरा मोटिव होता था दैट आई वांट टू स्मोक अ जॉइंट ऑन 17,000 फीट। तो मैं वो मोटिव लेकर के चलता था, आई वांट टू स्मोक अ जॉइंट ऑन 18,000 फीट। तो ये मेरी लाइफ में ही चल रहा था। और नशे को मैं कोई नाम नहीं देता हूँ कि वो किस तरीके का नशा था। इट कैन बी जॉइंट्स, और उससे मैं तो बहुत आगे बढ़ गया था। आई बीन इनटू हीरोइन एंड कोकीन फॉर 10 years।
और हीरोइन और कोकीन की एडिक्शन इतनी ज़बरदस्त थी कि मेरी फ़िज़िकल डिपेंडेंस इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी उस चीज़ के ऊपर कि मेरे को कुछ समझ नहीं आता था कि क्या करूं क्या ना करूं। When I needed it, जब कोल्ड टर्की होता था मुझे और जब सिकनेस होती थी तो आई डिडेंट लुक एनीवेयर। मैं इतना सेल्फ सेंटर्ड हो चुका था कि मैं सिर्फ अपना और अपने नशे के बारे में सोचता था। रात का कर लिया तो सुबह का कर लिया तो शाम का। तो सेल्फ सेंटर्डनेस ने मेरे से सब कुछ करवाया जो एक आम आदमी नहीं करता है। चाहे वो मेरे घर वालों ने, मैंने बीच में ट्राई किया था छोड़ने का, लेकिन 3-4 महीने में क्लीन था, एक तरह से छोड़ा हुआ था। तो मेरी फैमिली को कभी इतना ज़्यादा पता नहीं लगा मेरी यूजिंग के बारे में। तो उन्होंने मेरी शादी करवा दी 2004 में, थिंकिंग जैसे एक फैमिली सोचती है हमेशा कि शादी करवा दो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पड़ जाएगी तो शायद बंदा सुधर जाए। लेकिन वो कुत्ते की तुम टेढ़ी की टेढ़ी, तो मेरे केस में ऐसा नहीं था। मैंने कोशिश की कि मैं साफ रहूं और कंट्रोल करके अपना जो है एडिक्शन करूं, लेकिन इस चीज़ में कंट्रोल नाम का कोई शब्द नहीं था। इधर आई हैव टू यूज़ इट और आई डोंट हैव टू यूज़ इट। तो मैं हमेशा जो है यूजिंग की तरफ ही गया। मेरी वाइफ ने, आई वॉज वेरी लकी द डे आई वॉज मैरिड टू माई वाइफ, क्योंकि वो एक ऐसी औरत आई मेरी लाइफ में जिसने शी हैड शोन मी द वे टू लिव लाइफ। मेरे केस में ये था कि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी मेरे लिए। आई हैड वेरी गुड फ्रेंड्स अराउंड। मैं चाहे जितना मर्जी जो भी घटिया काम करके आऊँ, वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते थे। वो बोलते थे दैट यू आर इन अ डिजीज़ एंड यू शुड टेक अ ट्रीटमेंट। लेकिन मेरे को समझ नहीं आता था। मेरे को लगता था कि हमेशा मैं जो है अपने कंट्रोल से इसको छोड़ दूंगा। आई वॉज नॉट एक्सेप्टिंग दैट आई एम एन एडिक्ट। हालांकि मेरे को 15 साल हो गए थे, अपनी लाइफ के पूरे 15 साल में बर्बाद कर चुका था, लेकिन फिर भी मेरे को ये चीज़ नहीं समझ आ रही थी। तो इट वॉज वन फाइन डे जब मेरे ऊपर, घर के ऊपर इतना ज़्यादा वॉच आउट मेरे ऊपर शुरू कर दिया था। मेरे को घर से जाना बाहर अलाउड नहीं था। इवन व्हेन आई यूज्ड टू गो टू अ वॉशरूम आई हैव टू कीप अ डोर ओपन। आई हैव टू इतना ज़्यादा एज अ वॉच हर तरफ से है ना, जैसे सीसीटीवी कैमराज। तो आज की डेट में शुगर है, उस टाइम सीसीटीवी कैमराज नहीं थे। तो माई होल फैमिली, माई होल फ्रेंड सर्कल वॉज अ सीसीटीवी ऑन मी। तो मैं बड़ा परेशान हो चुका था। फिर मैं बहाना ढूंढता था यार कैसे यूज़ करें। तो व्हेन आई हैड अ सन, जब वो पैदा हुआ हॉस्पिटल में, उस दिन मैं रात को हॉस्पिटल गया और आई वॉज इन अ सिकनेस। तो मेरे को बोला घर से दूध लेकर के आ। तो ऐसे गिव मी मनी टू पुट अ पेट्रोल इन अ कार। तो मैं घर से वो पैसे लेकर के निकला। हॉस्पिटल दूर था घर से, तो अभी बच्चा पैदा ही हुआ था। और मैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ मिल्क फॉर हिम, आई वेंट टू माई प्लेस एंड आई बॉट अ ड्रग। आई सेड आज तो पार्टी बनती है बॉस, बेटा हुआ है पैदा। एंड आई सेट देयर, और मेरे को पता ही नहीं चला वो 7-8 घंटे कब निकल गए। मेरा बच्चा भूखा पड़ा हुआ है हॉस्पिटल में और मेरे को उसको दूध लेकर के जाना है। और मैं जब घर पहुंचा और भाभी को बोला दूध, तो बोलती 4 बज रहे, तू कहाँ से आ रहा है अभी। फाइनली शी गेव मी। और मैं तो स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी इतनी ज़्यादा हो चुकी थी मेरे अंदर कि मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा था उस टाइम। तो जैसे मैंने आपको बताया, मैं अपने यूजिंग के अलग अलग बहाने ढूंढता था। तो आई यूज टू टेक माई सन आउट। कुल्लू की ठंड होती थी, बर्फ़ गिरी होती थी, और मैं बोलता था मैं अपने बेटे को बाहर घुमाने लेके जा रहा हूँ। आई यूज टू पिक हिम अप, और मैं बाहर उसको ना गेट के पास रख देता था और खुद भाग जाता था पीने के लिए। वो भी हार्डली 2 महीने का था, 1 महीने का था। तो आत्मा के ऊपर बोझ तो बहुत था, लेकिन मैं मजबूर था नशे के हाथों, बिकॉज आई वॉज ट्रैप्ड, आई वॉज वेब्ड इन दैट डिजीज़ ऑफ एडिक्शन। और रास्ता कोई समझ नहीं आ रहा था। तो उस दिन मेरे ब्रदर आए वापस। तो ही सेड व्हाई इज माय सन इज़ लाइंग आउट। तो वो मुझे फिर सम गॉट अ चांस, और फिर मेरे को उठा करके रिहेबिलिटेशन में लेकर गए वहाँ पे दिल्ली में। दे हैव पुट मी इन अ डिक्की ऑफ अ कार एंड ड्रोव मी ऑल द वे। और दिल्ली में आकर के फिर मेरा इलाज हुआ आज से 10 साल पहले। और फिर वहाँ पे मेरे को समझ आया कि वहाँ पे भी मैं हमेशा भागने के बहाने ढूंढता था, लेकिन
फिर मेरे को एक पॉजिटिविटी आती गई बीच में कि नहीं यार, एक तेरे को चांस मिला बॉस, अगर यहाँ से भी तू भाग गया फिर तो तू पूरी उम्र भागते ही रहेगा और फिर ये चांस नहीं मिलेगा। तो थैंकफुली थोड़ी सी सद्बुद्धि आई, वो रिहेबिलिटेशन बहुत अच्छा था, वहाँ के काउंसलर्स बहुत अच्छे थे, दे हैड बीन इनटू द सेम पेन और वो जानते थे कि एडिक्ट के दिमाग में क्या चल रहा है, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया उस चीज़ के लिए। और फिर वहाँ से मैं बाहर निकला, और जब बाहर निकला तो फिर समझ नहीं आ रहा था क्या करना है 6 महीने के बाद, क्योंकि लॉकअप में छोड़ना तो बहुत आसान था रिहैब में, लेकिन यहाँ पे छोड़ना, जब लॉकअप से बाहर आ गए तो वो फ्रीडम ढूंढने की कोशिश कर रहा था मैं, और फ्रीडम मेरा यही था। फ्रीडम मेरे को ये नहीं था कि मेरे ऊपर कोई वॉच नहीं है, फ्रीडम आई वांटेड फ्रॉम ड्रग्स जो मेरे दिमाग में चिपकी हुई थी। फिजिकल फ्रीडम मेरे को मिल चुका था, लेकिन मेंटल फ्रीडम नहीं मिल रहा था। मेरा दिमाग मेरे को वापस उस तरफ ले जाता था कि यार अब तो 6 महीने हो गए, अब तो तू कंट्रोल में कर सकता है। लेकिन थैंकफुली गॉड ग्रेस ऐसी रही कि आई केम आउट ऑफ इट। Me and my wife, then we started going into different schools and colleges. We started sharing our life stories in that कि मैं क्यों ड्रग्स में गया, क्योंकि एक ऐसा सेक्टर है जिसके ऊपर कोई भी बात नहीं होती है कि मैं इसमें क्यों गया और किस तरीके से मैं इससे बाहर आया। और वो शेयर करती थी कि एक एडिक्ट के साथ रहना कितना मुश्किल होता है एंड हाउ यू कैन सपोर्ट इट। इट इज़ नॉट अ डिजीज़ विच इज़ इनक्योरेबल, ऐसा नहीं है, और इसका क्योर है। एंड थैंकफुली नाउ आई एम लिविंग अ गुड लाइफ, एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ, अपने बेटे के साथ इंजॉय करता हूँ। आई रन अ स्मॉल NGO इन कुल्लू, आई एम पार्ट ऑफ दैट, इट्स कॉल्ड नया सवेरा, जो करीब 2000 ड्रग एडिक्ट्स को जिन्होंने वहाँ से रिकवर करवाया हुआ। और माउंटेन्स तो मेरी लाइफ के पार्ट है एंड आई रियली इन्जॉय आउट बीइंग देयर। और आज के दिन मैं एक यूज़लेस प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी से एक यूजफुल प्रोडक्ट बन चुका हूँ, क्योंकि मैं अब अपने साथ साथ करीब 60 और लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करवा रहा हूँ और उनका घर भी जो है इस चीज़ से चल रहा है। एंड मैं सिर्फ एक ये बात बोलना चाहता हूँ कि देर आर सो मेनी थिंग्स टू गेट एडिक्टेड, प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल आउट देयर। और ये नशा एक ऐसी चीज़ है, अगर मैं यहाँ पे अभी मोमबत्ती जला दूँ ना, कैंडल जला दूँ, और मैं चैलेंज करूँगा यहाँ पे कि आप इसके जो उंगली डालो, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसका हाथ नहीं जलेगा। तो ड्रग्स एक ऐसी चीज़ है जो उस तरफ जाएगा वो जलेगा ही जलेगा। देयर इज़ नो escape from this thing. So stay away from this, and there are many things to get addicted in life.